परिवार हो गया था। तो मेरे माधव जानते थे कि मैं दुनिया का भार उतारने के लिए आया हूं। कहीं मेरा बड़ा परिवार है, ये बच्चे उपद्रित, कहीं ऐसा नहीं हो किसी ब्राह्मण और संत का अपमान कर। तो मेरे माधव शिक्षा देते रहते थे। एक दिन मेरे माधव बाल गोपालों को ले जाकर के वन में क्रीड़ा के लिए गए। मेरे माधव एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। वो गेंद जाकर के एक कुएं में गिर गई। बालकों ने देखा तो इतना भारी बड़ा गिरगिट पड़ा है। आकर के कहा कि आज तक हमने इतना बड़ा भारी गिरगिट नहीं देखा। मेरे माधव गए, उसे कुएं से निकाल करके मेरे माधव का स्पर्श पाकर के वो अपने रूप में आ गए। कहने लगे, मेरे माधव श्रीमान जी आपका परिचय दे रहे हैं। नमो नाम नरेंद्रो हक्षता कुतया प्रभो दानिख्यास्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अभिमानी व्यक्ति कैसे परिचय देता है, उसकी बात करने से पता लग जाता है कि ये कितना ही गहराई वाला व्यक्ति है। कहने लगे, महाराज आप मुझे नहीं जानते। माधव कहने लगे, व्यक्ति उसको जानते हैं जिसकी कोई विशेषता हो। आप में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हम आपको जाने? कहने लगे, महाराज जी मेरा नाम है नृग। ओहो। कहने लगे, मैंने अपने जीवन में इतना दान करा है कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। माधव ने कहा, ऐसा दान आपने करा क्या है? कहने लगे, गौ माता। माधव कहने लगे, भैया गजब है गयो, इतने बड़े दानी हैं और गिरगिट बन के कुएं में पड़े, कुछ गड़बड़ है क्या? कहने लगे, महाराज एक आध दो गैया आपने दान कर दी होंगी जो कोई मतलब की नहीं रहे। जो चावल कोई मतलब का नहीं है वो पंडित जी का, जो नोट कहीं नहीं चले वो ठाकुर जी की आरती में तो निश्चित चल ही जाता है। तो ऐसा तो नहीं है? कहने लगे, नहीं, मैंने इतनी गौ माता का दान करा है, कोई आसमान से गिरती हुई बूंदे को तो गिर सकता है। जमीन में कितने कण और रज हैं उनको तो कोई गिन सकता है, पर मैंने अपने जीवन में इतनी गौ माता का दान करा है कि उसको कोई नहीं गिन सकता। माधव कहने लगे, गजब है गया भैया, तेरे भाई दानी नहीं देखा, फिर गिरगिट कैसे बन गए? अरे ऐसा तो नहीं है, कोई गाय काम की नहीं है, तो चलो पंडित जी को दान कर दें। एक बार एक साहूकार और उनकी धर्म पत्नी पुरुषों की अपेक्षा मात्र शक्ति ज्यादा भक्ति में लीन रहती थी। साहूकार जी कंजूस थे, क्योंकि जिसने जीवन में कभी दान की प्रवृत्ति नहीं करी वो कभी नहीं कर सकता। ये प्रवृत्ति बनती है जन्म से ही। छोटे बच्चे रहते हैं, माता पिता के संग में मंदिर में आते हैं, जब उन्होंने करा है तो वो आगे करके करते हैं, जिसने नहीं करा उसकी हिम्मत नहीं रहती। तो साहूकार की जो पत्नी थी उन्होंने सोचा कि कुछ अपन दान पुण्य कर लें, अब चौथा ही अवस्था चल रही है। पंडित जी को बुलवाया और सेठ जी से कहा कि अब अपनी चौथाई अवस्था है, ऐसा करें कुछ अपन दान कर लें जिससे अपना मंगल हो। सेठ जी ने कहा, नहीं, मैंने आज तक दान नहीं करा। तो सोचा कि एक गैया है जो आजकल में ही जाने वाली है, अगर मर जाएगी तो वैसे भी उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों ना इसका दान कर लें। कहने लगे, ठीक है, एक गैया का दान कर सकता हूं, इतनी तो मुझ में हिम्मत है।
ब्राह्मण देवता को बुलवाया। पंडित जी आए, कहा पंडित जी पहले संकल्प करें, चाय पानी अपन बाद में पीते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। पंडित जी ने संकल्प करा, नाम गोत्र यथा स्थान जो थे कहलवाया, गौ माता का दान कर दिया और सेठ जी ने कहा कि अब इसे लेके जाए। पंडित जी ने 2-4 जनों को और बुलवाया, वो गौ माता को उठा करके अपने घर लाए, क्योंकि वो वस्तु दान की थी। तो ब्राह्मण देवता के घर में मात्र 2 घंटे वो गौ माता जीवित रहे। 2 घंटे के बाद भगवान के धाम गए। कुछ दिनों के बाद साहूकार और उनकी पत्नी का भी निधन होता है। मरने के बाद जैसा अपना दुकान पे बही खाता लेता है, ऐसा ही चित्रगुप्त अपना बही खाता लिखते हैं। अरे संसार से छुपा लोगे, अपनी बुद्धि विवेक से सिद्ध कर दोगे, मरने के बाद कोई वहां वकील और कोई गवाह नहीं देता। जिसने जैसा कर्म करा है उसे वह भोगना ही पड़ता है। मरने के बाद गए, वही खाता खुला तो 0/0 पर एक आखिरी पेज में कि इन्होंने अंत समय में एक गौ माता का दान करा, वो मात्र 2 घंटा जीवित रही। तो कहा कि भैया गौ माता को पुकारिए। आपकी गौ माता 2 घंटे जीवित रही, गौ माता उपस्थित हो गई। अब सोचा क्या करा जाए, तो गौ माता को आदेश दे दिया कि हे गौ माता, अगर मेरी वास्तविक सेवा ही करना चाहती हैं तो आपके जो पैने सींग है ये धर्मराज के पेट में मारिए। गौ माता दौड़ी, धर्मराज जी आगे, गौ माता पीछे, भागते भागते भगवान भोलेनाथ इस प्रकार भागते भागते नारायण की शरण में आ गए। 2 घंटे के बाद गौ माता चले गई। धर्मराज जी कहने लगे ये बड़ा दुष्ट है, भगवान इसे छोड़ना मत, ऐसा नरक में भेजना कि जिंदगी भर याद रखे। साहूकार कहने लगा कुछ मुझे कहने का मौका मिलेगा क्या? ठीक है, मैंने जीवन में कुछ नहीं करा, पर भगवान ये बताइए कि आपके ही वेद पुराण कहते हैं कि अंतराम कहीं आवत नाही और जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जब मैं आपके आंखों से देख रहा हूं, बाबा तुलसीदास तो वैसे भी कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोए जवई को के श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय हमारे परम प्रिय श्री जितेंद्र भाई सैन साहब व्यास का दिन ब्राह्मण देवताओं का स्वागत। आप सभी कर्तन ध्वनि करके इनका धन्यवाद। राधा रानी इनके जीवन में सुख शांति, इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। जय जय श्री राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ऐसी गौ माता का दान तो नहीं करा? कहने लगे नहीं, मैंने बूढ़ी गौ माता का दान नहीं करा, पयस्विनी, अरे गौ माता के नीचे बछड़ा और दुग्ध देने वाली। भगवान कहने लगे इतनी गौ माता का दान करा है, पयस्विनी करा है, खुरों को सोने चांदी से मढ़वाया है,
इतना दान करा फिर गिरगिट क्यों बन गए? अरे ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पैसा कहीं नंबर 2 का हो। बहुत सा नंबर 2 का पैसा थोड़ा सोचते हैं कि पंडितों को देके पैसे को शुद्ध कर लो। कहने लगे नहीं, तो मैंने हमेशा पैसा न्याय पूर्वक कमाया है, अन्याय पूर्वक नहीं। ये भगवान अपने बाल गोपाल परिवार को बता रहे हैं कि थोड़ी गलती होने से क्या हो सकता है अपने जीवन में। तो कहने लगे फिर आप गिरगिट कैसे बन गए? कहने लगे मेरे जीवन में एक छोटी सी गलती हो गई। क्या हो गई? एक ब्राह्मण देवता की गौ माता को धोखे से जबरदस्ती करोगे वो तो फिर भगवान ही जाने होता क्या है। धोखे से ब्राह्मण देवता की गौ माता को मैंने अपनी गौ माता समझ करके दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। जैसे ही ब्राह्मण देवता उस गौ माता को लेके जा रहे थे, जिस ब्राह्मण देवता की गौ माता थी, उन्होंने देखा पंडित जी से उल्टा सीधा कहा कि पंडित जी आपको शर्म नहीं आता, ये कौन सा कर्म चालू कर दिया? ये मेरी गौ माता आप क्यों चुरा के लेके जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा भैया बड़े सोच समझ के बोलिए, ये गौ माता मेरी है। दूसरे ब्राह्मण देवता कहने लगे मेरी गौ माता आपकी कैसे? कहने लगे मुझे राजा ने दान करी, राजा नृग ने। ब्राह्मण देवता कहने लगे हमारी गौ माता का दान करने का राजा को किसने अधिकार दिया है? दोनों पंडित उसी राजा के पास पहुंच गए। जान करके जब आपने कहानी पूरी सुनाई तो राजा समझ गए गलती हो गई। ब्राह्मण देवता से कहा ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करें, इतनी गौ माता है, आप जो अच्छी लगे एक ले जाइए, 2 ले जाइए। पंडित जी कहने लगे मैं कभी दान नहीं लेता। आप तो दान कर देंगे पर वह दान का क्या प्रभाव पड़ता है वो तो लेने वाला ही जानता है। या तो अपन उतना भजन करके उसे बचाइए, भजन करेंगे नहीं दान आता रहेगा बढ़िया चकाचक छन रहा है माल पानी। भजन नहीं करोगे तो उससे कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो भगवान का भजन करते हैं, गौ माता का दूध पीते हैं, हमें दान लेने से कोई रुचि नहीं है, तुम्हारा तुम जानो, मुझे मेरी गौ माता ही चाहिए। तो जिस पंडित जी को दान करा था राजा ने कहा कि भैया आप इन्हें दे दो और आप बदले में दूसरी गौ माता ले लो। कहने लगे राजन इस पर अब मेरा अधिकार है। बहुत से दान देने के बाद बार बार चर्चा करते हैं। अब अपन ने कोई वस्तु तो कोई निर्णय नहीं हो पाया गौ माता का। दोनों पंडित उस गौ माता को छोड़ के चले गए। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हुई और स्वर्ग को गया। वही खाता खोला जो अपन सुबह शुभ कर्म करते हैं तो पूरे में शुभ कर्म थे, आखिरी के पन्ने में थोड़ा दाग लगा। बोला राजन आपने जीवन में अच्छा काम करा पर थोड़ी गलती हो गई। क्या कि एक पंडित जी की गौ माता को धोखे से आपने समझी, तो पहले आप धर्म भोगोगे कि पाप। राजा नृग ने सोची कि थोड़ा ही तो पाप है, जैसे ही बोला तो वही राजा नृग आज गिरगिट बन करके आ गया और मेरे माधव के गोविंद का स्पर्श पाते ही अपने रूप में आकर के परम धाम चला गया। जय जय श्री राधे। हमारे परम प्रिय यादव जी हर बार अपना समय निकाल करके भगवान की कथा में और व्यास आदि का स्वागत करने के लिए आते हैं। राधा रानी से यही कृपा है उनके जीवन में घर परिवार में सुख शांति रहे, हमेशा उनकी उन्नति हो, हर कार्य में उन्हें विजय श्री प्राप्ति हो।
आप सभी कर्तन ध्वनि करके उनका स्वागत करें। जय जय श्री राम। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। श्री राधे। फूलों और कलियों में तेरी खुशी हो। फूलों और कलियों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। पानी तेरे गुण पानी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। श्री राधे। कुछ भी नहीं तो सिवा तेरे प्यार के। कुछ भी नहीं है सिवा तेरे प्यार के। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। आती रहे राघो आती रहे। आती रहे राघो आती रहे। जय श्री राधे। तो मेरे माधव अपने बाल गोपालों को शिक्षा देते थे कि अपने जीवन में इतना सुख करने के बाद थोड़ी गलती होने से ये स्थिति है। भगवान चाहते थे कि मैं दुनिया का भार उतारने के लिए आया हूं। ऐसा ना हो कि मेरा परिवार ही भार बन जाए। तो हमेशा शिक्षा देते थे। आज वह राजा भगवान का स्पर्श पाते ही धाम चला गया और अपने बच्चों को माधव ने शिक्षा दी। इस प्रकार सुखदेव मुनि
परीक्षित जी ने प्रश्न करा कि कछु दाऊ भैया की भी कथा बताइए। कहने लगे सुनिए, चैत्र मास और बैसाख में दाऊ भैया ने केशव से कहा कि चले इंद्रप्रस्थ। कहने लगे आप ही जाइए भैया। तो आज बलराम जी चैत और वैशाख का जो 2 महीना गर्मी का रहता है इंद्रप्रस्थ आए। पांडव और सभी ने बढ़िया स्वागत उनका करा। गर्मी में स्नान के लिए कहने लगे चलो यमुना स्नान के लिए चले। दाऊ दादा ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, यमुना जी को यही लाएंगे। अब यमुना जी थोड़ी घर घर जाती है, यमुना जी का आह्वान करा पर यमुना थोड़ी घर आएगी। दाऊ भैया को क्रोध आया और जो हल उठाया, आज भी यमुना वक्र गति से क्षमा प्रार्थना करने लगी। दाऊ भैया मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाया। इधर पौंड्रिक राजा को पता लग गया। अगर जे दुष्ट लोग डरते थे तो दाऊ दादा से ही डरते थे। केशव को तो रणछोड़ समझते थे कि भैया उसका बड़ा भैया बड़ा खतरनाक है। पता लग गया कि अब माधव अकेले हैं, दाऊ दादा तो गए छुट्टी मनाने, तो शत्रुओं को मौका मिल जाता है ऐसे समय में। पौंड्रिक राजा और उसका मित्र था काशी राज। कहने लगे मित्र तू बन जा भगवान और मैं बन जाऊंगा तेरा सेवक। इस भोली वाली जनता को बढ़िया चढ़ावा आएगा और 50-50 आधा आधा करके बांटेंगे। पर मैं कहता हूं कि जब तक ये कृष्ण रहेगा, जब तक तुम्हें पूजन नहीं होगी। तो पत्र लिख करके भेज दिया। भगवान सुदामा शर्मा में बैठे थे। भगवान की जो सभा है सुधर्मा सभा, कितने भी लोग जाएं एक जगह खाली रहती है। आप कितने भी जाइए उस सभा में फिर भी एक जगह खाली ही रहेगी। दूत ने जाके पत्र दिया कि असली भगवान तो अब जन्म लिए हैं, आप नकली भगवान हैं। उद्धव जी बड़े हंसने लगे, भगवान आप तो डुप्लीकेट निकल आए। एक उस समय की बात है जब धराधाम पे मेरे माधव थे, उस समय भी डुप्लीकेटों की कोई कमी नहीं थी। अगर आज के समय में 2-4 नए भगवान पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। माधव कहने लगे भैया तेरे भगवान से कह देना खुद सुबह दर्शन करने के लिए खुद आ रहे हैं, वो परेशान ना हो। अब तो राजा पौंड्रिक घबराने लगा, काशी राज से कहने लगा भैया तूने कहां ऊर्जा दिया मुझे, तू तो कह रहा था वो भग जाएगा, भगोड़ा है वो तो यहीं आ रहा है। काशी राज ने कहा भैया भगवान बनने में थोड़ी रिस्क भी उठाना पड़ती है, तो मेरे माधव आए। इसमें बढ़िया जैसा भगवान उड़ते हैं उड़न खटोला बना लिया, क्योंकि 4 हाथ कर लिए, बढ़िया चढ़ावा चढ़े और भोली वाली भक्त जनता है बढ़िया पूजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए पौंड्रिक भगवान की। हाँ, जनता से किसी की भी जय बुलवा लो, इसी प्रकार उसकी जय होने लगी। भगवान आए, देखा भैया गजब है गयोवार, ये तो सांची को ही भगवान बन गया। पर आप देखिए कि भगवान बनने में भी भगवान का आप चिंतन करना ही पड़ेगा, जब तो आप भगवान का रूप बनाओगे। तो मेरे माधव ने उसका भी उद्धार करा और भगवान के धाम गया और काशी राज का सिर काट करके काशी में फेंक दिया। गोविंदाय नमो नमः। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माधव इतने बड़े परिवार में कैसे रहते हैं। सोचा परीक्षा ली जाए। भगवान कृष्ण की कथा बड़ी विचित्र है, बिल्कुल जलेबी की तरह। राम जी की कथा बड़ी सरल है और हमेशा राम जी सीधे ही मिलेंगे, आप कहीं चले जाइए। पर मेरे माधव को देखिए, कई जगह से टेढ़े, कई चितवन
कहीं उनकी काजल और कहीं कमर और कहीं तलुआ, बिल्कुल जलेबी की तरह। और सत्य तो बड़ा माधव से हास परिहास करते हैं। जय जय श्री राधे। तो माधव की जो कथा है, जिस घर में, जिस परिवार में या जिस गोत्र में ये दिव्य अनुष्ठान होता है, आप 100 बार गया जी जाने के बाद भी जो व्यक्ति ना तरे, ना गंगा ना गया काशी पुष्करम च प्रयागकम सुख शास्त्र कथा यस्या फले ना सम्मता नमः। जिसको कथा सुनाई प्रथम दिवस धुंधकारी, जिसने जीवन में पापाचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार करने के बाद प्रेत बना, पर गौकर्णी जी ने 7 दिन की कथा सुना करके साक्षात भगवान के सदृश दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम का वासी हो गया प्रेत योनि में। अगर सजीवर सुन के तर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मरने के बाद भी ये भगवान की कथा है, वो मुक्ति को दिलाती है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अगर कोई मुक्ति का साधन है कलयुग में प्रमाणित, वो है मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञान यज्ञ, एक यज्ञ वो है जो अग्नि जला करके ब्राह्मण देवता स्वाहाकार करते हैं, पर अंदर का अंधकार मिटाने की आज तक कोई यंत्र नहीं बना। वो है मात्र हरि संकीर्तन, भगवान का यज्ञ जिसे बोलते हैं ज्ञान यज्ञ, जो कि आज विश्राम की ओर हम जा रहे हैं। तो भगवान का बहुत बड़ा परिवार था, समय समय पे शिक्षा देते रहते थे। तो नारद जी को लगा भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे रहते। नारद जी ने सोचा परीक्षा की जाए। एक बार तो नारद जी गए तो कहीं भगवान संध्योपासन कर रहे हैं। अब नारद जी आए, 1 गिलास जल और 2 लड्डू। ये हमारी प्रथा है, संस्कृति है कि खाली पानी नहीं दिया जाता। यहाँ नहीं है, बहुत सी जगह अपन जाते हैं तो जल अकेला नहीं मिलता, चाहो थोड़ा सा गुड़ या लड्डू रखेंगे। तो नारद जी गए तो भगवान कहीं अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो 2 लड्डू 1 गिलास पानी, नारद जी का पेट जे हो गया। हे भगवान, हर जगह कुछ ना कुछ अलग क्रिया करते माधव। तो नारद जी ने पतली गली पकड़ के गए, सो माधव आगे आगे कहने लगे, नारद बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बाप चकरा गए चतुरानंद ब्रह्मा 4 सिर वाला, और तुम तो 1 सिर वाले हो। तो भगवान की कथा को हम लोग अगर नहीं समझ में आए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण की जितनी कथा का हम लोग अनर्थ करते हैं, किसी ने कुछ लिखा उसे आगे बढ़ा दिया। पहले आप समझो कृष्ण को बोलने से पहले है क्या। मेरे माधव के सिर पे मयूर पंख सोता है, परम योगी है, भोगी नहीं, और ये लंपट पुरुषों की कथा भी नहीं है। वही भगवान की कथा को ग्रहण कर सकता है जो इसी वजह से पहले राम जी की कथा और राम जी का जन्म होता है कि मर्यादा की कड़ाई में से आप निकलेंगे तब माधव की कथा समझ में आएगी, नहीं तो जन्म जन्म कितने भी ले लो, भगवान की पहली बात तो कथा पल्ले नहीं पड़ती। सूरदास काली चादर पे चढ़े न दूजो रंग, और जो एक बार कृष्ण भक्ति में रंगा गया मीराबाई को देखिए, कितने ही लोग घर बार छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन है। तो पहली बात तो ये कथा किसी को चिपकती नहीं है, और जिसे ये चिपक जाए फिर माधव उसे छोड़ते नहीं है। कृष्ण का ही मतलब है जो अपने ओर खींच ले। तो भगवान माधव ने इस भटकते हुए प्राणियों को कलयुग में अपनी ओर खींचने के लिए एक छैल छबीला रूप मेरे माधव ने बनाया है।
बिरला ही व्यक्ति है जो भगवान का रूप देख करके अपनी ओर अग्रसर ना हो। जय जय श्री राधे। जब भी भगवान का जयकारा और राधे नाम का उच्चारण हो बड़े प्रेम से कहें। ये श्री जी हैं, आप अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं तो राधा रानी की शरणागति लेना ही पड़ेगा। आधार का आधार वो आधार नहीं जो चलता है, संपूर्ण आधार जो कोई है तो वो है श्री राधा रानी। राधा के बगैर श्याम आधा है, सीता राम राधे श्याम, और मेरे राम ही राधा माधव के रूप में बन के आई है। रा से राधा और मां से माधव। तो नारद जी का भी मान भंग करा तो भगवान ने किसी का, एक बार मेरे माधव सभा में बैठे थे, एक सुधर्म सभा में एक प्रश्न आया, पत्र आया कि महाराज जरासंध के जेल खाने में कल कितने साधु हैं, उनको मुक्त करें। इतने में पांडवों की तरफ से भी पत्र आ गया कि पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा कि सबसे पहले आप जाएंगे किसके पास? आपने तो दोनों से कह दिया। बोलने लगे कि सबसे पहले अपन पांडवों के पास ही चले। पांडवों के पास गए, कहने लगे सबने स्वीकृति दे दी राजसु यज्ञ की, पर जरासंध ने नहीं दी। तो माधव रूप बदल करके अर्जुन, भीम और कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर क्यों गए कि जरासंध 17 बार हार चुका था माधव से, 18वीं बार ब्राह्मण देवताओं को अनुष्ठान में छोड़ करके और कहा कि मैं युद्ध को जा रहा हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप बेफिक्र रहो, चिंता मत करो। जरासंध ने कहा मुझे चिंता नहीं है, चिंता तुम पंडित करो। कैसी? कि अगर विजय होके नहीं आया तो तुम एक भी पंडित घर नहीं जाओगे। धन्य है वो परमात्मा, ब्राह्मण देवता गौ माता के हितार्थ हारना पसंद करा। जो 17 बार हरा सकता है, क्या वो 18वीं बार नहीं हरा सकता? पर धन्य है गोविंद, ऐसा सरल भगवान आपको कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ब्राह्मणों के लिए भगवान ने एक रणछोड़ नाम अपना लिया। अगर जीत जाते तो जो पंडित अनुष्ठान कर रहे थे वो दुष्ट मार देता। तो जब से वो ब्राह्मणों का भक्त हो गया तो ब्राह्मण का भेष बना करके गए, कहा कि मांगिए। कहने लगे हम आपसे कोई दान मांगने के लिए नहीं आए, तो हम आपसे युद्ध मांगते हैं। कहने लगे पहले पंडित है, देखा कि भैया हाथों में देखा तो धनुष खींचने की जो निशान थे समझ गए क्षत्रिय है, क्षत्रिय है निश्चित। कहा कि आप हो कौन, वास्तविक रूप बताइए आपका। तो वास्तविक बता दिया। कहने लगे तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम हो रणछोड़ और ये 1.5 हड्डी का है अर्जुन। तो भीम भैया से युद्ध का प्रस्ताव हुआ। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा और 27वें दिन युद्ध चलने के बाद भीम भैया की नस नस ढीली हो गई। एक दिन माधव से आके कहा कि अब मेरी बस की नहीं है। माधव कहने लगे तुम हमारी ओर देखते ही नहीं है युद्ध में। तो भगवान ने एक दिन का उठा करके चीरा और विपरीत दिशा में फेंका। उसी प्रकार मेरे माधव का इशारा पाके भीम भैया ने जरासंध के पैर पे पैर रख करके एक पैर दूसरे हाथ से पकड़ करके चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। और जो उनके बेटा थे सहदेव, उनको राजपाट दिया और संतों को मुक्त करा। जय जय श्री राम।
भगवान की जीवन में बड़ी स्थिति है, कुछ गोपनीय बात रहती है जो कभी कभी भक्त भगवान से पूछ लेता है। और बड़ा सुंदर भाव है सूरदास जी का, आइए थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, ओ कन्हैया किसको कहेगा तू। ओ एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको रे पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू भैया, ओ कन्हैया किसको कहेगा तू भैया। श्री राधे तालियों की सेवा देते हुए सभी
को कहे ना सुमई। इस प्रकार से भी प्रश्न भक्त लोग भगवान से पूछ लेते हैं और भगवान ने उत्तर दिया कि कोई भी जन्म दे पर जो पाल रहा है पोस रहा है तो बाकी में भगवान कृष्ण के जीवन से जीने की कला आती है। राम जी का जीवन इतना कष्ट में नहीं रहा। अरे कुछ दिन तो उन्हें राजघराने में अच्छे से रहे, मर मेरे माधव का जन्म ही जेल खाने में। थोड़े बड़े हुए मौसी आ गई जहर पिलाने के लिए, सही से माखन मिश्री भी नहीं चखी थी। थोड़े बड़े हुए कंस ने एक से बढ़ के एक, अभी तो राक्षस आते थे, अब देवता लोग भी परेशान, ब्रह्मा जी इंद्र, पर माधव कभी मुंह लटका के नहीं बैठे। हमें शिक्षा दी। आज थोड़ी थोड़ी बात में हम अपने मनुष्य जीवन का मतलब नहीं समझते। अगर मरने से हल होता तो जिन्होंने हमें देश में आजादी दिलाई है, घास फूस की रोटी खा के अपने जीवन का बलिदान करके, पर उन्होंने मरना पसंद नहीं करा। संघर्ष जो व्यक्ति करेगा, और भगवान की कथा से कोई मालदार, और भगवान की कथा पैसे कमाने का साधन नहीं है, ये जीने की कला है। माधव का जीवन कितना, और धीरे धीरे करके बड़े हुए तो जरासंध के आक्रमण, 23 अक्षोहिणी सेना प्रति 17 बार, दोनों महाभारत में नहीं थी इतनी सेना जितनी वो एक बार में लेके जाता था। ठिकाने लगाते गए और माधव प्रेम की बंसी भी बजाते गए। ये है भगवान कृष्ण। इसके बाद घर द्वार भी छूट गया, समुद्र में जाकर डेरा डाला, सो हो गए विवाह कितने, 16,108। फिर बताइए कोई शांति से रह पाएगा? एक विवाह के वजह से ही आदमी चाय माई चक्कर है रहे हो, और जिसके हो जाए फिर इतने। पर माधव इतने बड़े परिवार में 56 करोड़ का मेरे माधव का परिवार था। हास परिहास करते रहते थे। माधव ने सोचा रुक्मणी कभी हास परिहास नहीं करते, तो माधव ने सोचा आज रुक्मणी को गुस्सा दिला के देखते हैं कि इनका चेहरा कैसा लगता है। आज मेरे माधव अजीब मुद्रा में बैठ गए। रुक्मणी ने देखा कि आज स्वामी न कोई बात कर रहे। कहा स्वामी कुछ गलती हो गई मेरे से। तो भगवान ने छूटते से कहा रुक्मणी तुम ये बताओ हमसे तुमने विवाह क्यों करा? रुक्मणी कहने लगी गजब हो गया, आज 10 बच्चे के पिता हो गए और आज उन्होंने अजीब प्रश्न करा। माधव कहने लगे एक से बढ़ के तुम्हारा रिश्ता आया शिशुपाल से, और मेरे से तुम माता पिता ने तुम्हारा रिश्ता करा ही नहीं, वो तो आपकी वजह से। ऐसा मेरे में है क्या? ना तो मेरे माँ का पता कौन माँ है कौन पिता है। अरे हमारे घर का ठिकाना नहीं है, कोई शत्रु आक्रमण कर देता है तो घर छोड़ के भी चले जाते हैं, हमारा नाम ही नर छोड़ है। रुक्मणी जी सुन रही है, कुछ नहीं कह रहे। बहुत आगे बात बढ़ गई। कहा देवी अबे भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो ऐसी बात सुनी तो रुक्मणी को चक्कर आ गया। मेरे माधव ने चतुर्भुज रूप धारण करके 2 हाथ से रुक्मणी को समारा, एक हाथ से पलना झल रहे, एक हाथ से जल पिलाया और बिठाया, समझाया कि देवी इस घर गृहस्थी में जंजाल के अलावा कुछ नहीं। कभी पति पत्नी एकांत में बैठ करके प्रेम से थोड़ी सी बात कर लेते, इससे ज्यादा और ज्यादा कोई सुख नहीं। ग्रह कारज नाना जंजाला, एक से बढ़ के एक समस्या है, अर्थात ये है भवकू। 2 प्रकार के कुआं पाते थे, आज नहीं है। एक कुआं वो होता है जिसमें पनियारी जल भरने जाती है। भगवान ना करे अगर कोई धोखे से गिर गया तो कोई ना कोई आएगा तो उसे निकाल देता है।
जय जय श्री राधे। हमारे परम प्रिय मित्र धाकड़ प्रमोद भैया स्वागत करते हुए आप सभी कीर्तन ध्वनि करके उनका स्वागत करें। जय जय श्री राधे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो मेरे मानव इतने बड़े परिवार में हास परिहास भगवान ने कहा कि इस विवाह ग्रह कार्य में कुछ नहीं है, तो दो प्रकार की कुआ का वर्णन आया, जिसमें पनिहारी जल लेने के लिए जाती है उसमें कोई गिरेगा तो बच सकता है, पर घर गृहस्थी का है भव कुआ। कोई मां नहीं चाहती मेरा बेटा कोई संत बने और कुछ भी बन जाए। तो माधव इतने बड़े परिवार में प्रेम से रहते थे। सुखदेव मुनि ने ये राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे, जिनका जीवन है 7 दिन का और 7 ही दिन का जीवन है हम लोगों का। ये कथा परीक्षित की नहीं है, ये कथा हम लोगों की ही है। और जो नाग डसने वाला है उसका नाम है काल, तो हमारा काल भी हमारे ही पीछे है। जय जय श्री राधे। हमारे प्रिय शुभचिंतक वकील साहब व्यास गादी का स्वागत करते हुए आप सभी कीर्तन ध्वनि करके उनका स्वागत करें। जय जय श्री राधे। तो सुखदेव मुनि बार बार कहते थे कि दीन बंधु भगवान। तो परीक्षित जी ने कहा कि कभी दीनों पे भी भगवान ने कृपा करी है। तो याद आ गया सुदामा जी का चरित्र। कृष्ण शीर्ष का कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव मुनि ने वर्णन करा, एक भी बार सुदामा जी का नाम इस श्लोक में नहीं। कैसे हैं सुदामा जी? कृष्ण सी सका कश्चित, हमारे द्वारकाधीश के परम प्रिय मित्र हैं सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण देवताओं में अग्रणी, ये बहुवचन है। वित्तमः, वित्तमहु और वित्तमः अग्रणी। ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी जो अग्रणी है विप्र है। वेद मंत्र जानता हो, यज्ञोपवीत पहनता हो, संस्कारी हो, जो बोलता है वो अपने जीवन में भी उतारे। तो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त को घर में सुख है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इंद्रियों के सुख से परे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा। जिस घर में 2-2 दिन तक सही तरीके से भोजन न बने,
ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति सुखी होना बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। पर सुशीला को इतनी उपाधि नहीं दी, कृपण बताया सुशीला को। क्यों? शंकराचार्य कहते हैं कोवा दरिद्रोवा यस्य विशाल तृष्णा, जिसके पास सब कुछ होते हैं तो भी बहरा रहा है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो आप में और भिखारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दो प्रकार के भिक्षुक पाए जाते हैं। एक है संत, वो भी भिक्षावृत्ति करता है, दो घर जाएगा, जो मिल गया उसका भोजन बना करके बढ़िया मेरे माधव को भोग लगा करके कान दुपट्टा सो जाता है। भिखारी इस तरफ से उस तरफ जाएगा, पूरे दिन मांगेगा, इसके बाद भी उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती। भगवान ने इतना दिया है फिर भी बहरा रहे हैं। हम में और भिखारी में फिर फर्क रह क्या जाएगा? जिसकी तृष्णाएं विशाल है, भगवान ने इतना दिया, इसके बाद भी तो समझिए वह व्यक्ति दरिद्र है। तो सुशीला को दरिद्र बताया। सुशीला क्यों? क्योंकि कई बार जब घर में भोजन ना बन पाए तो बच्चे भोजन मांगे तो कहते थे एकादशी है। भगवान को दया आई कि मेरा मित्र कभी मेरे द्वार पर आने वाला नहीं है, तो मेरे माधव ने रूप बदल करके सुदामा जी के घर आ गए। भिक्षा देहि, तो भिक्षा की याचना करने लगे। सुशीला बारे में कहने लगी महाराज क्षमा करें, मैं आपको भिक्षावृत्ति नहीं करवा सकती। क्यों? सुशीला ने कहा कि मेरे घर में सूदक है। सत्य जी ने देखा जो भगवान रूप बदल के गए थे, देवी जी कोई बालक हुआ है? कहने लगे नहीं। कोई मूल वगैरह पड़े हैं क्या है? कहने कुछ नहीं। तो कहने लगे मेरे घर में ऐसी सूदक लगी है वो कभी हटती ही नहीं है। देवी ऐसा किसने जन्म ले लिया? कहा कि मेरे घर में दारिद्र देव ने जन्म ले लिया। भगवान समझ गए। कहा देवी क्षमा करना, मुझे ऐसा लगता है कि सुदामा जी का घर हो। सुशीला भौचक्की रह गई कि हमारे स्वामी को भी जानते हैं। कहा देवी क्षमा करना, तुम्हारे जो मित्र हैं और द्वारकाधीश के सखा हैं, एक बार आप उनके पास में भेज दीजिए तो जो घर की दारिद्रता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जैसे ही सुदामा जी आए, सुशीला ने एक गिलास जल भर के दिया, आग्रह करा स्वामी साची साची बात बताना, साची साची बात बताना कि आपके द्वारकाधीश मित्र हैं। सुदामा कहने लगे पगली बात तो सही है। सुशीला कहने लगी आज तक आपने मुझे नहीं बताया। सुदामा कहने लगे पगली ये जमाना कोई विश्वास करता? अरे अपनी स्थिति का वो है द्वारकाधीश, कोई विश्वास नहीं करेगा। सुशीला कहने लगी स्वामी कम से कम आप मुझे तो बताते। ठीक है स्वामी जो कुछ हुआ तो, पर मैं चाहती हूं कि एक बार आप अपने मित्र के घर जाइए। सुदामा जी कहने लगे इतने दिनों के बाद मैं मेरे मित्र के पास जाऊंगा, वो भी मांगने के लिए? तुझे शर्म नहीं आती? मैं अपने मित्र के यहाँ, अरे मैं उसे कुछ दे तो सकता नहीं और उससे मांगने के लिए जाऊंगा। सुशीला समझ गई पंडित जी स्वाभिमानी वाले हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा मैं कुछ मांगने तूगने के लिए नहीं, तो आप अपने मित्र के दर्शन के लिए जाइए। सुदामा जी के मन में तो पहले से ही लड्डू फूट रहे थे कि ये पंडितान कहीं जान तो देती नहीं है,
आज पहली बार इसके मुख से निकला है और बचपन के मित्र थे। धीरे धीरे आगे बढ़े कि ठीक है, पर ये बताइए उसके पास खाली हाथ जाएंगे क्या? कहीं भी अपन जाते हैं, भगवान की कथा है, रिश्तेदारी है, अपन से जो सम्मानीय व्यक्ति हैं तो कुछ ना कुछ लेके अपन जाते हैं। अगर भगवान ने कुछ नहीं दिया तो एक तुलसी पत्ता। तो यही कहा कि उस परमेश्वर के पास जाएंगे, वो राजा है, कुछ है। सुशीला ने व्यवस्था करी। या चित्वा चतुरान मुष्टि विप्रामृदुतंडुलम चेल खंडेन तानबंदो भरते भ्रातोर्यमान। सुशीला 4 ब्राह्मणी के घर जाकर के 4 मुट्ठी चावल लाई। एक कपड़ा ढूंढ करके अल्टी पल्टी करके उसे सिल करके 4 मुट्ठी चावल लाई। और अपने स्वामी से कहा, स्वामी कभी आपको समय मिले, आपकी चर्चा हो तो मेरा भी 2 शब्द हैं, आप अपने सखा से जरूर कहना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। अपने मित्र से बताना कि 1 महीने में 2 एकादशी आती, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। आपके भक्त लोग रखते हैं, पर मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन हो। मेरे घर में कब एकादशी आ जाए कोई पता नहीं है, इतनी बड़ी कृपा है आपके मित्र की। सुशीला ने कम शब्दों में अपने घर की स्थिति पूरी सुना। और सुदामा जी कहने लगे, पगली समय मिलेगा तो कहूंगा। और चलते चलते उनके पैरों में रक्त रंजित छाले। लंबी यात्रा है और सुदामा जी जा रहे हैं बड़े भक्ति के साथ। और ये सुदामा महाराज की जय जय श्री राम। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे सुदामा महाराज की द्वारिका के वासी दे दो जनक जरासी। ओ द्वारिका के वासी दे दो जनक जरासी। ओ द्वारिका के वासी कर दो दया जरासी। ओ
द्वारिका के वासी कर दो दया करासी हो अखियां तरस की प्यासी अखियां तरस की प्यासी तेरी दोस्ती के पीछे दर्द भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर्द भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे गरीब हूँ तो क्या है जीनों के नाथ तुम हो मैं गरीब हूँ तो क्या है जीनों के नाथ तुम हो मैं गरीब हूँ तो क्या है जीनों के नाथ तुम हो मैं गरीब हूँ तो क्या है जीनों के नाथ तुम हो होठों पे है उदासी होठों पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे अधमों का हूँ मैं स्वामी तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी अब तो दरस करा जा अब तो दरस करा जा मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे सजा मिली है मुझको सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के चलते चलते सुदामा जी के पैरों में छाले कहीं कंकड़ गड़ गए कुछ बड़े कंकड़ तो निकल गए कुछ अंदर ही मांस थक गए सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे सोए मेरे माधव की कृपा देखिए सोते हुए सुदामा जी द्वारका में ही नींद जैसे ही द्वारका में नींद खुली देखा कि भैया ये कहां गए राहगीरों से करी भैया राधे श्याम कहा बाबा राधे श्याम भैया बताइए हम कहाँ पे हैं ये कौन सी नगरी है कहने लगे बाबा ये द्वारकापुरी है हो द्वारकापुरी तो मेरा कृष्ण कहाँ रहता है कन्हैया
अब कन्हैया को कोई इस नाम से नहीं जानता, वो वहां के द्वारकाधीश है, बड़े सम्मान से। ये तो ब्रज का नाम है, ब्रज का भगवान बड़ा सरल है। कहने लगे महाराज कन्हैया कौन है? कहने लगे उसका नाम तो कृष्णचंद्र है, पर हम प्रेम से उससे कन्हैया कन्हैया। महाराज समार के नाम लीजिए, वो हमारे सर्वेश्वर है, यहाँ के राजा है। श्री श्री 1008 गौ विप्र प्रतिपालक सर्वेश्वर श्री राजाधिराज श्री द्वारकाधीश महाराज। सुदामा जी तो अपने माथे को ठोकने लगे, भैया गजब है गौ तेरे राजा को, तो बड़ो नाम हमें समझ में नहीं आया, पर हम उससे प्रेम से कन्हैया कन्हैया कहते हैं। पर ठीक है, जो तुमने नाम बोला है वो राजा देता कहाँ है? कहने लगे ये जितने भी भवन है ये सब उन्हीं के हैं। तो श्रीमद् भागवत में किसी को रोका नहीं है, ये संतों का भाव है, क्योंकि भगवान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। पर संतों का भाव है सेवा के लिए। अब इनकी जर्जर स्थिति पहुंचे, बड़ा प्रणाम करा द्वारपालों ने, आहिर ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। जो टीवी में बताते हैं वो वास्तविकता नहीं, वो तो नमक मिर्ची लगा के अपना बताना चाहते हैं कि पंडित जी को धकेल रहे वो गुर रहे। सुदामा जी ने, सुदामा जी ने कभी जीवन में भिक्षावृत्ति नहीं करी, एक बहुत बड़ा वर्चस्वी जीवन अपना यापन करते थे, और मित्र के पास सब पता होते हुए भी अपने कभी मित्र के पास ये कोशिश नहीं करी। द्वारपालों ने कहा महाराज विराजमान हो जाइए। कहने लगे भैया हम तुम्हारे राजा के मित्र हैं, अगर आप पूछ लो, अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिल लेंगे, और नहीं तो अपने राम घर चले जाएंगे। तो उचित आसन द्वारपालों ने लगा दी, और माधव के पास जाकर के द्वारपालों ने कहा कि महाराज एक से बढ़ के एक दर्शन के लिए आपके द्वार पर आते हैं, पर आज एक ऐसी विभूति आई है और वो आपको परम प्रिय मित्र कह रहे हैं। तो हर जगह का पहनावा, हर जगह की बोली भाषा, तो कहने लगे अगर देखने में लगता कैसे है और क्या बोल रहा है। शीश पगाना जगतन प्रेम भुजाने को वाई बसे कहीं ग्राम होते पति से नचे दो बचिया वारे खड़ो दीने दुर्बले के, वारे खड़ो दीने दुर्बले के, राजा की सब सुधाया मेरा मन बुझते मेरे दयाल को ना बतावत आपनो नाम सुनावा, बुझते मेरे दयाल को ना बतावत आपनो नाम। भगवान से कह रहे शीश पका, भगवान सुन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना झगातन पे कई लोग हैं जिनके तन पे कपड़े नहीं है, कौन से ग्राम में, और अंत में कहा कि नाम बतावत आप सुधामा। जैसे ही मेरे गोविंद के कानों में सुदामा जी के शब्द गए, कहीं मेरे माधव का पीतांबर गिर गया, पैरों में पादुका नहीं है, अस्त्र वस्त्र होते मेरे माधव जो द्वारों में सेवक थे उनसे टकराते हुए 7 टोड़ी पार भगवान आए, और आकर के उस दीन बंधु भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा दिया। बोलिए दीन बंधु भगवान की। एक दूसरे से चिपटे रहे, कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा, अपने नेत्रों की जलधारा से एक दूसरे को अभिषेक कर रहे। पर मेरे माधव को मन में विचार आया कि ये ब्राह्मण देवता का कितना दुर्बल शरीर है, मेरे कठोर हाथ है। ये विचार कौन को आया? मेरे माधव को।
एक विचार सुदामा जी को भी आया कि मेरा मित्र और मेरी 1.5 हड्डी की ये काया कहीं इसके शरीर में गड़ेगी, तो दोनों ने भुजापास अलग कर। मेरे माधव को लेके सुदामा जी को लेके गए, जो द्वारकाधीश की उच्च सिंहासन जिस पे मेरे माधव विराजते हैं, आज जाकर के विराजमान कर। भगवान के अब प्रकार का कोई कमी नहीं थी, एक से बढ़ के एक नौकर चाकर छोटा मोटा वो थोड़ी थे, द्वारकाधीश है। पर आज आदेश कर रहे हैं किसको? साक्षात जो लक्ष्मी की स्वरूपा रुक्मणी कि जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मणी समझ गई कि कोई विशेष विभूति है। स्वामी ने आज तक मुझसे जल लाने के लिए नहीं कहा और हम लोगों को शिक्षा दी, कभी भी घर में भोजन हो तो अगर आपने संत का और ब्राह्मण का भोजन करा है तो अपने हाथ से ही अपन परसें, चाहे 1%। नौकर चाकर से संतों का भोजन और ब्राह्मणों का कभी नहीं, कोशिश करें। तो जिस माधव के परिकर का कमी नहीं था, सबसे जो वरिष्ठ है रुक्मणी कि जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मणी जल लेने गई। माधव जहां माधव के पैर रखाते थे वहां द्वारकाधीश उच्च सिंहासन पर सुदामा जी, और माधव ने सुदामा जी का पैर उठा करके अपने पैरों पर रख करके भगवान पीतांबर से सुदामा जी के जो पैरों में धूल थी उसको झड़ाने लगे। धूल झड़ाते झड़ाते माधव का जैसे ही हाथ सुदामा जी के तलुए पे गया, अनगिनत कांटे कितने टूट गए, कितने बारीक, कितने ही अंदर फपोला जिनमें बारीक बारीक जमीन का रेशा भरा गया। रक्त रंजित पैर मेरे माधव के भगवान को देख मेरे माधव के नेत्रों से मानो गंगा यमुना की धारा निकली और रुक्मणी को जल लाने में बहुत देर हो गई। मेरे माधव ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के रक्त रंजित पैरों का अभिषेक करा। ऐसे बिहान विवाहन को पगे कंटक जाने लगे पुनियो। कितने ही कांटे लग करके टूट गए और कितने ही अंदर है। हाय महादुख पायो सुधा, तुम आए न कई दिन को। मेरा मित्र की क्या स्थिति है, इतने दिन इसके बाद भी आप मेरे पास नहीं आ पाए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग होए। तो विमुंचता बिंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। भोले दीनबंधु भगवान की। रुक्मणी को जल लाने में देर हो गई। मेरे माधव के नेत्रों से मानो गंगा यमुना की धारा सुदामा के पैरों को सुदामा जी स्नान करे। बढ़िया मित्र समझ गए कि सभा में मेरा मित्र सहमा सहमासा है, कुछ बोल नहीं पा रहा। सुदामा जी को अंतर्ग्रह ले गए, जो विशेष कक्ष था रुक्मणी जी का। माधव ने बढ़िया विविध प्रकार के भोजन पवाए, आनंद आ गया। और जहां रुक्मणी मेरे माधव सोते थे
ऐसी दुग्ध जैसे गौ माता का दुग्ध लगाते हुए झाग उठता है, ऐसी सुकुमल सैया। और जैसे ही सुदामा जी उस पे सोए, सुदामा जी को ऐसा लगा जैसे समुद्र में अवगाह कर रहे हैं। मेरे माधव चरण दबा रहे हैं। रुक्मणी ने सोचा कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो रुक्मणी पल्ला ढाल गई। सुखदेव मुनि कहते हैं, इस झांकी को देखिए, कौन कहेगा सुदामा जी गरीब है। अरे दुनिया लक्ष्मी नारायण से ही मांगती है, वह परमात्मा सुदामा जी के चरण चाव रहा है और साक्षात लक्ष्मी पल्ला ढाल रही है। इससे बढ़कर और भाग्यशाली कोई संसार में हो ही नहीं सकता। कौन कहेगा सुदामा गरीब है। पर मेरे माधव समझ गए, मेरा मित्र कुछ बोल नहीं रहा जब से आया। कहा, मित्र तुम आए जब से कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा, क्यों रे लाला, तुझे यही बात पूछने की मिली? लाला मेरा विवाह हो गया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और जैसा जिसका नाम है उसी प्रकार उसका काम है। माधव कहने लगे, क्यों? चुपके से ही विवाह कर लिया, हमें नहीं बुलाया? कहने लगे, लाला तुझे बुलाना मामूली बात थोड़ी है। अब मेरे माधव का 56 करोड़ परिवार है, कोई लिख नहीं सकता समस्त परिवार अजान। कहने लगे, लाला तुझे बुलाना, कहने लगे ये बात नहीं चलती मित्रता में। अरे आप बोलते तो सही। कहने लगे, ठीक है लाला तेरी बता। कहने लगे, हमारी बाद में बताएंगे। कहने लगे, तुम आयो जब से ये हाथ तुम्हारा बराबर चिपका है। कहने लगे, लाला ये हाथ की मत पूछे, लंबी यात्रा करके आए हैं। भगवान ने कहा कि हम इतनी देर से पैर जबरदस्ती दबा रहे हैं। अरे यात्रा करके आए तो पैर दुख रहे हैं, इस हाथ में क्या है? सुदामा जी कहने लगे, लाला क्षमा करना, तू मेरे हाथ से हाथ मत लगाना। भगवान समझ गए बचपने की आदत अभी तक नहीं गई। प्रसंग बदल लिया। भगवान कहने लगे, वो भी क्या दिन थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। अरे हाँ भैया, एक बार हम दोनों पाठ भूल गए, गुरुजी ने संविदा के लिए भेजा। भगवान कहने लगे, बादना पानी कितना बरस रहा था। सुदामा जी को एक एक बात याद आती थी। और जैसे ही माधव कहने लगे, भैया सर्दी इतनी पड़ रही थी, बादना तुम्हारे दांत कितने कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए सारी पोल पट्टी खोलने वाला है, तो प्रसंग बदल दिया। छोड़ मित्र, वो बचपने की बात अलग है। 60 वर्ष की उम्र में भी अगर बचपन के मित्र मिलते हैं तो वो उसी जैसे माहौल में रहते थे, वही माहौल की बातें करते थे। रुक्मणी समझ ही नहीं पा रही कि पानी बरस रहा था, सर्दी पड़ रही थी, दांत कटकटा रहे थे, इसमें हंसने की क्या बात है? पर ये तो माधव और सुदामा जी जान रहे हैं कि बीच की बात क्या है। तो भगवान ने इशारा करा, मित्र मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, भगवान को देने की औकात हमारी है क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक भागवत में भी वैसा ही है और गीता जी में भी। और भगवान ने क्या लिखा? पत्रम, ये नहीं लिखा कि तुलसी का ही पत्र हो, और एक वचन ये भी नहीं कहा कि 10-12 पत्ते लेके आओ। पत्रम पुष्पम, कौन सा फूल हो? माधव कहते कोई सा भी चले। पत्रम पुष्पम फलम, ये नहीं लिखा कि फल में केला हो, कि आम हो, कि संतरा हो, नहीं, फलम जो आपके पास हो सुलभता से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात जल, कि नर्मदा जी का ही जल हो, कि यमुना जी का ही जल हो, या मां बैत्रवती का ही जल हो, या क्षिप्रा जी का नहीं जल, तो यम। पर योम भक्ति, पदार्थ आप चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, पदार्थ चढ़ाते में आपकी भक्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही
विसार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। सुदामा जी कह रहा हूं मित्र, मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, तो कुछ लाए हो तो भेज दो। भाभी ने कुछ भेजा नहीं है। कहने लगे लाला हमारे पास है ही क्या। भगवान कहने लगे दोस्ती में ये बात नहीं करी जाती, अगर लाए हो तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो भगवान ने स्वयं उस मुट्ठी को छीन करके एक मुट्ठी चावल निकाले, प्रेम से पाए आनंद। और मन ही मन में संकल्प कर दिया दूसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कौन सी मुट्ठी में? दूसरी। मेरे माधव ने मात्र एक ही मुट्ठी चावल पाए थे, दूसरी नहीं। रुक्मणी ने हाथ क्यों पकड़ा? संत लोग भाव निकालते हैं, थोड़ा हम भी प्रकाश कर डालते हैं कि रुक्मणी ने इसलिए हाथ डाला, मेरे माधव का हाथ पकड़ लिया